तो आज दोस्तों औसत में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिकेट वाले सवाल, बल्लेबाजी वाले सवाल और बड़े जोरदार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मजा आ जाएगा। एक क्लास में पूरा कंसेप्ट क्लियर और आप कहोगे सर मजा आ गया, आत्मा प्रसन्न हो गई। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं भैया, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, पूरी बात ध्यान से सुनना। 1 2 3 ऐसे करके सचिन ने 10 पारियां खेली हैं। कोई एक बैट्समैन है जिसने 10 पारियां खेली हैं, 10 पारियां खेली हैं, मतलब अभी 10 इनिंग्स ही खेली हैं और उसमें 50-50 की औसत से उसने रन बनाए, 50-50-50 की औसत से उसने रन बनाए। तो सभी पारियों में वो 50 रन खेलेगा। तो उसने 10 पारियां खेली हैं, सभी में वो 50-50-50 रन खेलेगा। ठीक है, सभी में वो 50-50 रन खेलेगा, मतलब 50 रन बनाए उसने सभी पारियों में, औसत मतलब सभी पारियां। अब मुझे बताना कि अगर वो 11वीं पारी में 50 रन खेले तो उसका औसत सेम रहेगा, वही रहेगा। 10 पारियों का औसत 50 है, अगर वो 11वीं पारी में 50 रन खेल दे तो उसका औसत वही रहेगा। अब दिमाग बताओ कि अगर वो 11वीं पारी में बाबा 72 रन खेलेगा, उसने 11वीं पारी में 72 रन बनाए हैं, तो उसके औसत में क्या परिवर्तन होगा। इन 10 पारियों के पास 50-50-50-50, 10 पारियों के पास 50-50-50-50, 10 पारियों के पास 50-50-50 रन है। 11वीं पारी 72, वही चॉकलेट वाला एग्जाम्पल है, मतलब चॉकलेट जैसे, मतलब बच्चों को चॉकलेट बांटनी है, उसी सिद्धांत से इन क्वेश्चनों को अपन को फोड़ना होगा, उसी नजरिए से, उसी सिद्धांत से। बड़ा ध्यान देना कि 10 पारियों का औसत 50-50-50, 11वीं पारी में वो 72 रन लेके आया। अगर वो 50 रन लेके आता, पूरी क्लास 50 रन लेके आता, तो उसका औसत वही रहता। एक्स्ट्रा कितने लेके आया है? एक्स्ट्रा वो 22 लेके आया है। अगर भाई इसके पास 85 होता, 11वीं पारी के पास 85 होता, इनके बराबर ही होता, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं। एक्स्ट्रा कितने लेके आया है, ईमानदारी से बताना। एक्स्ट्रा कितने लेके आया है? ये 22 एक्स्ट्रा लेके आया, 22। भाई आप जज हो ना, इन 10 के पास 50-50, इस 11वीं के पास 72, आप गए जज बन के इस 11वीं से कहा, हाँ चल भाई तेरे पास कितने हैं? इसने कहा मेरे पास 72 है। उन्होंने कहा तेरे पिछले 10 जनों के पास 50 है और तेरे पास 72, तू अपने पास 50 रख, पुराने जितना रख, पुराने जितना रख, जितना था पुराना उतना रख, पुराना रख, और एक्स्ट्रा मुझे दे दे। तो उसने एक्स्ट्रा निकाल दिया। अब एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा कितने जनों में बटेगा? 11 जनों में बटेगा। तो सबके बट में 2-2 चॉकलेट और आ गई, तो सबका औसत हो गया 52। अब ध्यान से देखना, एक एक चीज का इसमें अलग अलग रोल है। ये 52 जो है नया औसत सबका, ये 50 था पुराना औसत, ये दो औसत में वृद्धि, ये है औसत में वृद्धि। ये 22 जो है एक्स्ट्रा रन है, एक्स्ट्रा रन। और ये 72 टोटल रन जितने बनाए उसने 11वीं पारी में, टोटल रन जितने बनाए 11वीं पारी में। सबका अपना अलग अलग रोल है, अपना अलग अलग रोल है, सबका अलग अलग रोल है। अब ये रोल समझ गए तो भाई साहब हम क्वेश्चन उधेड़ देंगे। अब क्वेश्चंस पे उतरते हैं, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना? पूरी बात ध्यान से देखना। एक बल्लेबाज 10 पारियां खेलता है, 11वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। तो मतलब एक बल्लेबाज 10 पारियां खेलता है, उसमें कुछ औसत हुआ होगा, और 11वीं पारी में वो 100 रन खेल रहा है, 11वीं पारी में वो 100 रन खेल रहा है।
इस प्रकार उसका कुल औसत 5 रन बढ़ गया। देखो 100 में दो चीजें थी, एक तो पुराना औसत मेंटेन था और एक एक्स्ट्रा, है ना। देखो जैसे इस 11वीं पारी में 72 रन खेले तो पुराना कितना था 50 और 22 एक्स्ट्रा थे। तो ये 22 11 जनों में बटे 22 11 जनों में बटे 11 जन ही तो है। तो सबके औसत में दो दो की वृद्धि हो गई। सबके औसत में दो दो की वृद्धि हो गई। सबके औसत में दो दो की वृद्धि हो गई। सबके औसत में दो दो की वृद्धि हो गई। अब ध्यान से देखना पूरी क्लास, मजा आ जाएगा। एक बल्लेबाज 10 पारियां खेलता है, कुछ औसत हुआ होगा उसका पुराना। 11वीं पारी में वो 100 रन खेला तो उससे उसका औसत 5-5 रन बढ़ गया। 5-5 रन बढ़ गया, उससे उसका कुल औसत 5-5 रन बढ़ गया। अब पूरी क्लास बताओ, सबका औसत 5-5 रन बढ़ गया। सबका औसत 5-5 रन बढ़ गया। आ हा हा, मतलब सब पारियों को 5-5 रन और मिल गया। तो कोई बताएगा उसके एक्स्ट्रा रन कितने थे? पूरी क्लास, एक्स्ट्रा रन कितने थे ईमानदारी से बताना। उसके एक्स्ट्रा रन कितने थे? सभी साथियों से मैं पूछना चाह रहा हूं, उसके एक्स्ट्रा रन कितने थे? भाई वो कह रहा है कि उसका कुल औसत 5-5 रन बढ़ जाता है, मतलब सब पारियों को 5-5। जैसे इधर उसका औसत 2-2 रन बढ़ गया, 2-2-2-2। उसका औसत पहले 50 था, 2-2 बढ़ गया। उसका औसत 2-2 बढ़ गया, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो 2-2 रन बढ़ गया। कितनी पारियों का? 11। तो 11 का अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 22 ये एक्स्ट्रा रन आएंगे। तो सबसे पहली बात बताओ कि हमें इसमें एक्स्ट्रा रन निकालने हैं। एक्स्ट्रा रन निकालने हैं, एक्स्ट्रा रन कितने हैं सभी साथी बताना। 10 पारियां खेली, 11वीं पारी में उसने 100 रन खेले। 100 रन में एक पुराना खेला होगा प्लस एक्स्ट्रा खेला होगा, तभी तो सबको 5-5 मिला एक्स्ट्रा। तो सबको 5-5 एक्स्ट्रा मिला। कितने जनों को? 11 जनों को। तो 11 पंजे 55, तो 55 रन उसके एक्स्ट्रा थे। ये एक्स्ट्रा रन है ना 55। देखो दिमाग लगाओ, 55 रन एक्स्ट्रा 11 जनों में बटेंगे। ये 55 11 जनों में बटेंगे तो तभी तो सबके औसत में 5-5 की वृद्धि होगी। तो ऐसे ही एक्स्ट्रा रन निकालने तो 11 का 5 से गुणा कर दिया 55। तो 100 में से 55 घटाओ, पुराना औसत कितना था? पुराना 45। नया कितना है? 45 में 5 जोड़ दो, नया 50। अब सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये जो 45 है दोस्तों, ये पुराना औसत है और ये 50 क्या है? नया औसत। अब ये पुराना औसत नया औसत क्या है? 10 पारियों तक तो बोलेंगे हम पुराना औसत, और 11 पारियों को शामिल कर लिया तो ये नया औसत। तो क्या पूछा है? उसका वर्तमान, वर्तमान को ही नया औसत बोलते हैं। ठीक है, नया औसत। नया औसत को क्या बोल सकते हो? वर्तमान औसत बोल सकते हो, नया औसत बोल सकते हो। 11वीं पारी के बाद का औसत बोल सकते हो, 11वीं पारी के बाद का औसत। तो उसका जो आंसर आएगा 50 आंसर आएगा। 50 इज द राइट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो 50 आंसर होगा। बड़ा बड़ा बहुत मजेदार गेम है, इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कुछ भी, 4-5 चीजें कुछ भी पूछ सकता है। एक बार और मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। उसने ऐसे करके 10 पारियां खेली हैं। 11वीं पारी में वो 100 रन खेलता है, तो 100 में पुराना खेला होगा और एक्स्ट्रा खेला होगा, एक्स्ट्रा, जिससे उसका औसत 5-5 रन बढ़ गया। हा 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 हा। तो 11 पंजे 55, 55 उसके एक्स्ट्रा थे। 100 में से 55 को घटाओगे तो पुराना औसत कितना होगा? 45। ये पुराना औसत आ गया। अगर आपसे पूछे 10वीं पारी के बाद का औसत क्या है? 45। अगर पूछे 11वीं पारी, अगर पूछे पुराना, पुराना, पुराने को आप बोल सकते हो पिछला, पिछले को आप बोल सकते हो 10वीं पारी के बाद का औसत, 10वीं पारी के बाद औसत। और एक चीज होती है नया, नया का मतलब वर्तमान, मतलब 11वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? 11वीं पारी के बाद औसत, 11वीं पारी के बाद औसत। ये दो चीजें इसमें पूछी जाती हैं, पुराना और नया, पुराना और नया। ठीक है, पुराना औसत कितना है बाबू? 45, और नया औसत 5 बढ़ गया, तो 45 में 5 जोड़ दो तो नया औसत 50, नया औसत 50। तो उसमें वर्तमान औसत पूछा है, तो इसलिए मैं 50 आंसर कहूंगा। इसमें एक और चीज पूछी जा सकती है, एक्स्ट्रा रन कितने हैं? उसने एक्स्ट्रा रन कितने बनाए 11वीं पारी में? एक्स्ट्रा रन कितने बनाए? तो आप बोलोगे 55 रन।
इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने रन कम बनाए, कितने रन कम बनाए कि उसका औसत ना बढ़े। 11वीं पारी में कितने रन कम बनाता कि उसका औसत ना बढ़ता। अगर वो 55 ना बनाता, ये एक्स्ट्रा ना बनाता, तो औसत बढ़ता ही नहीं, ये एक्स्ट्रा मिलता ही नहीं। एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा है, तभी तो सब में 11 जनों में बटा है एक्स्ट्रा। अगर ये 55 रन ना बनाता तो औसत बढ़ता। तो ऐसे भी पूछ सकता है कितने रन कम बनाए, वो 55 रन कम बनाए तो कम बनाता, तो उसका औसत बढ़ता ही नहीं, बढ़ता ही नहीं उसका औसत। कुछ भी पूछा जा सकता है उसमें, कुछ भी पूछा जा सकता है बाबा। इसमें 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं। और अब 1-2 क्वेश्चंस पे और प्रैक्टिस करते हैं, इस पे बहुत मस्त मजा आ जाएगा। सचिन तेंदुलकर 11वीं पारी में कुछ औसत रखता है, ऐसे करके 11 पारी है। 12वीं पारी में वह 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, तो 120 में पुराना होगा और एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ गया। आहा हा हा, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ गया। तो सब पारियों का 5-5 रन औसत बढ़ गया। तो 12 पंजे 60, 60 रन उसके एक्स्ट्रा थे। 120 में से 60 घटाओगे 60, ये आ गया पुराना औसत। 120 में से 60 घटाओगे पुराना औसत। अगर पूछा जाए पुराना औसत कितना है, तो मैं 60 आंसर बोलूंगा, 60 मत बोल देना, क्योंकि इसमें नया पूछा है। तो 60 में 5 जोड़ना पड़ेगा, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 65। पूरा मक्खन की तरह साफ, नया औसत क्या होगा, 65। ठीक है, एक बार और मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। सचिन ने टोटल 11 पारियां, सचिन तेंदुलकर 11वीं पारी में कुछ औसत रखता है, 11वीं पारी में कुछ औसत रखता है। वो कह रहा है 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है। तो हमने देखा कि 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, 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 जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ गया। तो 120 में कुछ पुराना होगा, इसके बराबर होगा पुराना, इनके बराबर होगा, कुछ एक्स्ट्रा बनाया होगा, जिससे उसका औसत 5-5 रन बढ़ गया। आहा हा हा, 5-5 रन बढ़ गया। तो 12 पंजे 60, 60 रन एक्स्ट्रा थे। 120 में से 60 घटाओगे, पुराना औसत हो जाएगा 60, 60 में 5 जोड़ दो तो नया औसत हो जाएगा 65। ये पुराना नया, पुराना नया, नया पूछा है, नया पूछा है। चलिए, एक बल्लेबाज उसकी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। तो इससे पहले 11 पारी होंगी, 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, तो 63 में कुछ पुराना और नया, पुराना होगा और एक्स्ट्रा होगा, जिससे उसका औसत 2-2 रन बढ़ गया, जिससे उसका औसत 2-2 रन बढ़ गया। तो 2-2 रन बढ़ गया, 2-2 रन बढ़ गया सबका औसत। तो 12 दूनी 24, 24 रन उसके एक्स्ट्रा थे। 63 में से 24 को घटाऊंगा 39, तो उसका पुराना औसत हो जाएगा 39। अब इसमें पहचानना है कि पुराना पूछा है कि नया पूछा है। 12वीं पारी के बाद, अगर 11वीं पारी के बाद पूछता तो पुराना, 12वीं पारी के बाद पूछा तो नया, यहां तक पुराना है और ये शामिल हो गया तो नया। यहां तक मतलब 11वीं पारी के बाद का पूछे तो पुराना, और 12वीं पारी के बाद का पूछे तो नया। तो 39 में 2 जोड़ दो तो नया औसत हो जाएगा 41। तो नया औसत हो जाएगा 41, पुराना औसत था 39, ये पुराना है। अगर पूछता यहां पे लिख देता 11वीं पारी के बाद का औसत कितना है, मैं 39 आंसर देता। वो 12वीं पारी के बाद पूछा है तो 41 आंसर दूंगा, 41 आंसर दूंगा, 41 आंसर दूंगा, 41 आंसर दूंगा। मजा आ गया, 41 आंसर दूंगा। एक बल्लेबाज उसकी 20वीं पारी में 110 रन बनाता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ऐसे 19 पारियां हैं, 20वीं पारी में वो 110 रन बनाता है, तो 110 में पुराना होगा और कुछ एक्स्ट्रा होगा, जिससे उसका औसत 4-4 रन बढ़ गया, 4-4 रन बढ़ गया। तो 20 चौक 80, तो 80 रन एक्स्ट्रा थे। 110 में से 80 को घटाओ 30, तो 30 पुराना औसत होगा। 30 आंसर मत बोल देना। तो 20वीं पारी के बाद, 20वीं पारी के बाद इसके बाद पूछा है तो नया पूछा है, तो 30 में 4 जोड़ दो तो नया औसत हो जाएगा 34। तो ये नया औसत आ गया 34, नया औसत आ गया 34। पुराना पूछता तो 30, मतलब 19वीं पारी के बाद का पूछता तो मैं 30 आंसर देता। अगर कहता 19वीं पारी तक का औसत क्या है, 19 पारियों तक तो 30-30 रन बनाया उसने, और 20वीं पारियों में औसत हो गया 34, 20वीं पारियों में औसत हो गया 34, 20वीं पारियों में औसत हो गया 34। क्या एक क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे?
अगर एक क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया तो मजा आ जाएगा भाई, हमारी तो आत्मा तृप्त हो जाएंगी। एक बल्लेबाज का 16वीं पारियों में कुछ औसत रखता है, 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, 17वीं पारी में। वाह, ऐसे करके भैया 16 पारियां हैं, 17वीं पारी में वो 85 रन बनाया, 85 में पुराना होगा और कुछ एक्स्ट्रा होगा, भाई एक्स्ट्रा होगा तभी तो बटा होगा सब में, एक्स्ट्रा होगा तभी तो बटा होगा। और इस प्रकार उसका औसत 3-3 रन बढ़ जाता है, वाह वाह, 3-3 रन बढ़ जाता है। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 उसके एक्स्ट्रा थे, 85 में से 51 को घटा दो, 85 में से 51 को घटाओ तो 34, ये 34 पुराना औसत है। वो पूछ रहा है 17वीं पारी के बाद का औसत, मतलब इसके बाद नया पूछा है, 34 में 3 जोड़ दो तो नया औसत हो जाएगा 37, नया औसत हो जाएगा 37, नया औसत हो जाएगा 37। चलिए, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। 10 पारियों में 50-50 रन खेला है, अगर 11वीं पारी में 50 रन बनाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर वो 11वीं पारी में 39 रन बनाया तो उसका औसत क्या हो गया? अब वो कम बनाया है इससे कम लेके आया है बेचारा। अब देख रहे हो कि इन 10 के पास 50-50 और 11वीं के पास 39। अगर वो ज्यादा लेके आता तो एक्स्ट्रा निकाल के इन सब में बांट देते, अगर ये ज्यादा लेके आता, मान लो 72 लेके आता, तो हम 50 इनके बराबर 50 लिखते और एक्स्ट्रा निकाल देते 22, और 22 11 जनों में बांट देते। अगर ज्यादा लेके आता ना, मतलब इनके इनके पास तो 50-50 था, तो इससे 50 निकाला, 22 एक्स्ट्रा निकाला, और 22 एक्स्ट्रा निकाला तो 11 जनों में बांट दिया। अब ये कम लेके आया 39, अगर ये 50 लेके आता तो औसत में कोई परिवर्तन होता? नहीं होता। तो कितना कम लेके आया है? टोटल 11 कम लेके आया है, 50 से 11 कम लेके आया है, मतलब पुराने औसत से 11 कम लेके आया है। पूरी बात ध्यान से सुनना, 50 नहीं लेके आया, 39 लेके आया। 50 लेके आता, 50 लेके आता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये 11 कम लेके आया है, तो 11 11 जनों में बटेगा तो सबका औसत एक एक कम हो गया। अब एक एक कम हो गया सबका औसत, ये पुराना औसत था, 50 में एक कम कर दो तो ये नया औसत हो जाएगा 49, ये नया औसत है। अब यहां पे उसने एक्स्ट्रा रन नहीं बनाए हैं, उसने कम रन बनाए हैं। क्रिकेट में याद रखना कि अगर औसत बढ़ रहा है, औसत बढ़ रहा है तो वो एक्स्ट्रा रन बना रहा है, अगर औसत घट रहा है तो वो कम बना रहा है। कितने रन कम बना रहा है? 11। अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, इधर 51 एक्स्ट्रा थे, तो 51 एक्स्ट्रा थे तो सब में बढ़ गया, एक्स्ट्रा थे तो औसत बढ़ रहा है ना, एक्स्ट्रा थे तो औसत बढ़ रहा है। वो अगर कम रन बना रहा है, 11 कम बना रहा है, तो सबका औसत एक एक कम हो रहा है। ध्यान इस चीज का रखना है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, बस देखो, अब ध्यान से देखना, देखो ये 50 है, ये 11 कम है तो ये 39 है, मेन बात ध्यान रखना। अब पूरी क्लास, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बस सबसे बात पूछना चाहूंगा, अगर बाबू ये 40 है, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, ये -12 है, तो ये कितना होगा? ये वैल्यू कितनी होगी, बस बता दो। ये -12 है तो ये कितना होगा? पूरी क्लास। अब एक एक डिटेल में हम चर्चा कर रहे हैं, एक एक डिटेल को हम समझ रहे हैं, जैसे समझो, इसको समझो, ये 39 है, ये -11 है, तो कितना आ जाएगा? 50। तो 11 में से 39 को घटाना नहीं है, ये कहीं 28 नहीं है, 11 में 39 को जोड़ना है, 50 आ जाएगा।
तो बहुत से बोलेंगे ये कितना है, अगर ये वैल्यू 40 है -12 है तो ये कितना होगा, इसमें से इसको घटाना है ना, जैसे 40 में से घटाना है -12 को, तभी तो ये वैल्यू आएगी। 40 में से घटा भाई, 40 में से घटाना है -12 को, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी 52। 28 नहीं होगी गधो। अगर ये 12 होता, केवल 12 होता, तो ये वैल्यू 28 होती। अब ये -12 है, तो 40 में से घटाना है मुझे -12 को। भाई मान लो मैं 40 में से पहले 12 घटा रहा था, तो ये वैल्यू 28 ही तो आ रही थी। 40 में से घटा रहा था 12 को, तो ये वैल्यू 28 आ रही थी। अब मुझे 40 में से घटाना है -12 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 52 हो जाएगी। अब दिमाग लगाओ, अब जल्दी से बताना, ये वैल्यू 50 है, ये -10 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी। जब तक एक एक सिद्धांत आपको क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वैल्यू कितनी होगी, 50 में से घटाना है -10 को, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर ये वैल्यू पूरी क्लास बताओ, ये 70 है, ये -11 है, तो ये वैल्यू कितना होगा, 70 और 11 81, तुरंत लिख दो 81। अगर ये वैल्यू 60 है, ये -12 है, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 60 और 12 72 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ये वैल्यू वैल्यू 50 है, ये वैल्यू 12 है, अब मत जोड़ देना क्योंकि माइनस नहीं है, 50 में से 12 गया, ये वैल्यू हो जाएगी 38। ठीक है। अब ये वैल्यू बाबू 40 है, ये वैल्यू -11 है, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 और 11 61 51, ये वैल्यू हो जाएगी 51। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना पूरी क्लास, एक सिद्धांत समझना कि अगर उसका औसत बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा रन बनाया होगा तभी बढ़ रहा है। अगर उसका औसत रन बढ़ रहा है, देखो औसत 4 रन बढ़ गया, 4 रन बढ़ गया, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा रन थे उसके पास तभी तो औसत बढ़ा। उसका औसत 2 रन बढ़ गया, 2 2 रन बढ़ गया, तो मतलब एक्स्ट्रा थे कुछ तभी तो बढ़ा। उसका औसत 5 5 रन बढ़ गया, 5 5 रन बढ़ गया, एक्स्ट्रा थे तभी तो बढ़ा। एक्स्ट्रा औसत अगर बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा रन थे तभी बढ़ेगा। अब दिमाग लगाते हैं, और यहां सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। एक बल्लेबाज का 16 पारियों का कुछ औसत रखता है, कुछ औसत रखता है, ठीक है। 17वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, 17वीं पारी में 90 रन बनाएगा, तो 90 में कुछ क्या होगा, पुराना औसत होगा, जिससे उसका औसत 2 रन कम हो गया, जिससे उसका औसत 2 2 रन कम हो गया। दिमाग लगाओ, उसका औसत 2 2 रन कम हो रहा है, 2 2 रन कम हो रहा है, तो उसने कम रन बनाए हैं, उसने कम रन बनाए तभी तो 2 2 रन कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा होता तो एक्स्ट्रा बनाता वो, अगर बढ़ रहा होता तो एक्स्ट्रा बनाता, कम हो रहा है तो उसने कम कम रन बनाए, तो 17 दूनी 34, 34 रन कम बनाए हैं, तो 90 में 34 को जोड़ना 124, ये पुराना औसत हो जाएगा 124। ये गेम है, और 124 में 2 घटा दो तो नया औसत हो जाएगा 122। वो नया औसत पूछा है, 17वीं पारी के बाद का औसत पूछा है, मतलब यहाँ इसके बाद का पूछा है, मतलब नया औसत पूछा है, 124 में से 2 घटा दिया 122। अगर 16वीं पारी के बाद का पूछता तो मैं 124 आंसर देता, वो नया पूछा है। अब ये गेम मैं पूरा समझा चुका हूं, बड़ा मस्त गेम है, अगर आप देखोगे तो आपका कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कम अधिक का, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। एक बार और मैं समझा देता हूं, पूरी बात ध्यान से समझना। एक बल्लेबाज का 16 पारियों में कुछ औसत है, 17वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, 17वीं पारी में 90 रन बनाए, तो कुछ पुराना इसके बराबर बनाया होगा, है ना। इस प्रकार उसका औसत 2 2 रन कम हो गया, 2 2 रन कम हो गया, उसका औसत 2 2 रन कम हो गया, उसका औसत 2 2 रन कम हो गया, तो उसका औसत 2 2 रन कम हो गया, तो उसने कम रन बनाए हैं तभी तो कम हो रहा है इधर। अगर इधर एक्स्ट्रा बनाए होते तो बढ़ जाता, क्योंकि एक्स्ट्रा सब में बढ़ जाता तो बढ़ जाता। उसने कम बनाए हैं तभी तो 2 2 रन कम हो रहा है। अब ये बताओ कितना कम बनाया उसने, अब आप लोग बताओ कि कितना कम बनाया है उसने। 17 दूनी 34, 34 कम बनाया है। ये 90 है, -34 है, तो 90 में से इसको घटाना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मतलब 90 में से घटाना है
-34 को तो प्लस हो जाएगा ना, तो 90 और 34 124, ये पुराना औसत। वाह, पुराना औसत कितना हो गया 124, नया औसत 2 से कम हो गया, नया 122, इसको बोलते हैं पुराना औसत, इसको बोलते हैं नया औसत। अब एक एक चीज आपके भेजे में घुसेड़ गई, अब आप पे इस पे प्रैक्टिस करोगे आज घर जाके भी, तो सीधी सी बात है आपको कतई प्रॉब्लम नहीं होगी। सचिन ने, एक बल्लेबाज ने 11वीं पारी में कुछ औसत रखता है, 12वीं पारी में 80 रन बनाता है, 80 में कुछ पुराना होगा। अब आगे देखते हैं कि उसने औसत कम किया कि बढ़ाया है। इस प्रकार उसका औसत 2-2 रन कम हो गया, 2-2 रन कम हो गया, तो उसने कम रन बनाए कुछ, तभी तो कम हुआ है। तो 12 दूनी 24, 24 रन कम बनाए, तो 80 में 24 को जोड़ूंगा तो 104 आ जाएगा, तो पुराना औसत। 104 में 2 को घटा दो 102, ये नया औसत हो जाएगा, ये 102 है, तो नया औसत हो जाएगा 102। सॉरी, पुराना ही पूछा है इसमें, तो पुराना 11वीं पारी के बाद का औसत। अब इसमें पुराना औसत पूछा, मतलब पुराना औसत 11वीं पारी के बाद 104 इज द राइट आंसर, 104 इज द राइट आंसर। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है दोस्तों, अगर ये कंसेप्ट समझ लिया ना आपने, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सीधी सी बात है। एक बल्लेबाज 11वीं पारी में कुछ औसत बनाता है, 12वीं पारी में वो 80 रन खेलता है, इस प्रकार उसके औसत 2-2 रन कम हो जाता है, तो 80 में कुछ पुराना होगा और उसके औसत में 2-2 की कमी हो गई, और कुछ कम बनाया होगा, तभी तो औसत कम हुआ है। तो कितना कम हुआ, 2-2 कम हुआ, वाह वाह वाह, औसत 2-2 कम हुआ, तो 12 दूनी 24 कम हो गया, तो 80 में से 24 को घटाएंगे तो 104 आता है, ये उसका पुराना औसत। वही पूछा है 11वीं पारी के बाद का औसत, 11वीं पारी के बाद का औसत 104, पुराना औसत पूछा, 104 इज द राइट आंसर। अगर पूछता 12वीं पारी के बाद का औसत क्या है, 104 में से 2 को घटा दो, ये नया औसत आ जाता, ये पुराना, ये नया, पुराना नया, पुराना नया। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना, अगर ये वैल्यू 80 है, ये वैल्यू 12 है, तो ये कितना होगा, 80 में से 12 घटा तो ये वैल्यू 68 होगा। अगर बाबू ये वैल्यू 80 है, ये -12 है, तो ये कितना होगा, 80 में 12 को जोड़ो, ये 92 होगा। अगर बाबू ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू आपकी 11 है, तो ये कितना होगा, 100 में से 11 घटा दो 89। अगर ये वैल्यू 100 है, ये -11 है, तो ये कितना होगा, 111 होगा। ये गेम है, ये गेम समझ में आ गया तो गेम खत्म, क्लियर। अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं, क्या हमारे साथी, क्या सभी एक क्वेश्चन को कर लोगे पूरी क्लास, देखते हैं कि कौन कौन कर पाता है पूरी क्लास। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूं तो सभी साथी जवाब देना, अगर यहाँ पे 3 है तो मेरा आंसर क्या होगा पूरी क्लास, जल्दी से जवाब दो। ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सभी साथियों को बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है मस्त तरीके से। देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। 114, 117, 113, 116, जवाब दीजिएगा। एक बल्लेबाज का 11वीं पारी में कुछ औसत रखता है, 12वीं पारी में वो 80 रन बनाता है, 12वीं पारी में वो 80 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3-3 कम हो गया, 3-3 कम हो गया, आ हा, तो कम के 12 या 36 रन कम बनाए उसने टोटल, तो 80 और 36 कितना हो गया, 116, ये पुराना औसत हो गया, तो उसका पुराना औसत कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। पुराना औसत कितना हो जाएगा, 116। वो 11वीं पारी के बाद का औसत पूछा है, 11वीं पारी के बाद का औसत पूछा है, तो पुराना औसत कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 116 हो जाएगा। नया पूछता तो 3 कम कर देते, नया होता 113। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लीन चिट, अरे बिल्कुल क्लियर चिट है। ये बात क्लियर हो गई, चलिए। एक बल्लेबाज का 11वीं पारी में कुछ औसत रखता है, मजा आ गया, 11वीं पारी में कुछ औसत रखता है, वाह। 12वीं पारी में वह 0 रन बनाता है, वाह वाह वाह,
जिससे उसका औसत 3-3 कम हो गया। हा 3-3 कम हो गया, तो 12 या 36 कम हुआ, तो ये वैल्यू भी 36 आ जाएगी भाई। भाई 0 में से 36 को घटाओगे 36, ग्यारहवीं पारी के बाद उसका औसत कितना है, हो गया ये रहा आंसर, खत्म। भाई 0 में से 36 को घटाओगे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, मजा आ जाएगा। माइनस माइनस भाई 36 ही तो आएगा यार, ये 0 में 36 को जोड़ोगे 36 ही तो आएगा। तो ये पुराना औसत नया पूछता तो 33 होता। तो क्या पूछा, 11वीं पारी के बाद का औसत। 11वीं मतलब पुराना, ये होता है पुराना, ये होता है नया, पुराना नया, पुराना नया। पुराना 36, 3 कम कर दो, नया 33। पुराना पूछा है, 36 इज द राइट आंसर। एक बार देखो, पूरा मस्त है। एक बल्लेबाज 11वीं पारी में कुछ औसत रखता है, 12वीं पारी में वह 0 रन बनाता है, 12वीं पारी में वह 0 रन बनाया, तो ये पुराना और कुछ कम हुआ होगा। तो ये बताओ, इस प्रकार उसका औसत 3-3 कम हो गया, 3-3 कम हो गया, तो 12 दिया 36, टोटल 36 रन कम बनाए हैं उसने। 0 में 36 को जोड़ के 36, ये पुराना औसत हो जाएगा 36। ठीक है, तो 36 में 3 कम कर दो तो नया औसत 33, ये पुराना औसत, पुराना नया, पुराना नया, पुराना नया। मजा आ गया भाई, दिल खुश हो गया हमारा, तो आत्मा प्रसन्न हो गई। एक और क्वेश्चन करके बताओ, इसमें आपको मान जाऊंगा, सीधी सी बात है। अगर मैं अब 36, 3 की जगह 4 कर दूं, तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताओ भेड़ियो कि हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे रहे हैं अभी, आपको टेंशन क्यों ले रही हो, ऑप्शन दे रहे हैं। जल्दी से बताओ, 44, 48, ये ऑप्शन है आपके पास। ध्यान रखना कि पुराना पूछा कि नया पूछा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पुराना पूछा है कि नया पूछा है। मजा आ गया कि नहीं आ गया, दिल से बताना, बड़ा गजब कंसेप्ट है ये। मजा आ गया भाई। 11 पारियों तक कुछ औसत रखता है, 12वीं पारी में वह 0 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 4-4 रन कम हो गया। तो 12 चौक 48 माइनस ये 0, ये 48, तो ये भी 48। पुराना औसत 48, नया 4 कम कर दो, नया 44, तो पुराना 48 है। इसमें पुराना पूछा है 11वीं पारी के बाद, ये यहां तक पूछे तो पुराना, इससे आगे पूछे तो नया, यहां तक पूछे तो 48, इसके बाद का पूछे तो 44, सीधी सी बात है। तो 48 इज द राइट आंसर, 48 इज द राइट आंसर, 48 इज द राइट आंसर। एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 50 है। अब तो पुराना औसत भी दे रखा भाई, 50। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके औसत में 2-2 रन, पुराना तो मेंटेन कर लिया इसने 50, और औसत में 2-2 रन की वृद्धि हुई है, तो एक्स्ट्रा उसने बनाए 22, तो ये कितना हो जाएगा 72। तो 11वीं पारी में वो 72 रन खेलेगा। एक बार दिल भेजो कितनों को ये बात समझ में नहीं आई। अब ध्यान से समझना पूरी क्लास। 10 पारियों, एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 50-50-50 रन है, 50-50-50 रन है, 50-50-50 रन है। वो कह रहा है 11वीं पारी में कितने रन खेले कि उसके औसत में 2-2 रन की वृद्धि हो जाए, औसत रन 2-2 रन बढ़ जाए, 2-2 रन बढ़ जाए, तो औसत 2-2 रन बढ़ेगा। तो मतलब 11 दूनी 22, उसने 22 रन एक्स्ट्रा खेले हैं, 11 दूनी 22 एक्स्ट्रा खेले हैं। पुराना कितना था 50, पुराना 50 चल रहा था ना, तो 50 तो खेला उसने, 22 एक्स्ट्रा और खेला, तभी तो औसत में 2-2 रन की बढ़ती हुई। तो सीधी सी बात है कि 11वीं पारी में अगर वो 50 रन खेलता तो औसत वही रहता, तो उसने औसत में 2-2 की वृद्धि करी है। 11 दूनी 22, तो 22 रन उसने एक्स्ट्रा खेला है ना, तभी तो 2-2 रन की वृद्धि हुई है। तो 50 तो खेला ही उसने, 22 और खेला, तो कितना खेला, 72 खेला उसने। कितना खेला, 72 खेला, सीधी सी बात है।
भैया एक बार और बता रहा हूं, 10 पारियों में 50-50 रन खेला है। वो कह रहा है कि 11वीं पारी में कितने रन खेले कि उसके औसत में 2-2 रन। तो 11वीं पारी में वो 50 रन तो खेलेगा, इसके बराबर तो खेलेगा औसत मेंटेन। अब उसने औसत में 2-2 रन की वृद्धि करी। अगर वो औसत बढ़ रहा है तो उसने एक्स्ट्रा रन खेला है। तो कितने रन एक्स्ट्रा खेल रहे हैं? 22 रन। कैसे पता चला? 11 दूनी, सबको 2-2 मिल रहा है। कितने जनों को? 11 जनों को। तो 22 रन वो एक्स्ट्रा खेल रहा है। वो 22 रन एक्स्ट्रा खेल रहा है मेरे प्यारे साथियों। 11 दूनी 22, वो 22 रन एक्स्ट्रा खेल रहा है। तो 50 में 22 जोड़ो, टोटल उसने 72 रन खेला है। टोटल उसने 72 रन खेला है। तो हम बोल सकते हैं कि 50 और 22 72। तो 72 रन खेला उसने टोटल। टोटल 72 रन खेला है, 72 रन खेला है। तो ऐसा भी सोच सकते हो कि उसने 50 रन तो खेला, इसके बराबर खेलता तो औसत वही रहता, लेकिन उसने औसत में 2-2 की वृद्धि करी है। तो 50 तो खेला, 2-2 और खेला। कितने पारियों का? 11 पारियों का। तो 22 एक्स्ट्रा था। 50 तो खेलेगा इसके बराबर, 22 एक्स्ट्रा खेलेगा, तो 50 और 22 72 रन खेलेगा। कैसे भी सोच लो, जल्दी से सोच के बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। पूरी क्लास तुरंत प्रभाव से। एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 32 है। 32 तो खेलेगा अगली पारी में, और 4 रन और खेलेगा। 11 चौक 44 और 32 76। चलो एक और अली कर सकते हो। 10 पारियों का औसत 32 है। 11वीं पारी में अगर वो 32 रन खेला तो औसत वही रहा। अगली पारी में मतलब 11वीं पारी में वो 32 तो खेलेगा ही। अगर 32 था सबका, 32 खेला, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं। वो कितने रन बनाए कि जिससे औसत 4-4 रन बढ़ जाए, तो बस 4-4 रन और खेलेगा वो सबके लिए। तो 11 चौक 44, ये 44 एक्स्ट्रा थे, ये पुराना औसत था, 44 एक्स्ट्रा थे। तो टोटल कितने रन खेला वो? 76 रन खेला। इनको जोड़ दिया तो 76 रन खेला टोटल। 46 रन खेला। मतलब औसत 30 से 32 हो रहा है, तो औसत में 2-2 रन की वृद्धि हो रही है। औसत में 2-2 रन की वृद्धि हो रही है। एक बल्लेबाज 14 पारियों में औसत 30 रन रखता है। औसत 30 रन है, 14 पारियों का औसत 30 रन है। अगली पारी में मतलब 15वीं पारी में अगर वो 30 रन खेलेगा तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगली पारी में वो 30 रन खेलेगा तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 32 हो जाए, मतलब 30 से 32 हो जाए, तो मतलब औसत में 2-2 की वृद्धि हो रही है। औसत में 2-2 की वृद्धि और हो रही है। तो 15 दूनी 30, तो 30 तो खेलेगा। ये 30 एक्स्ट्रा है, 2-2 और बना रहे 15 पारियों का, तो ये एक्स्ट्रा है। 30 में 30 जोड़ दो, तो अगली पारी में वह 60 रन खेलेगा। 60 रन खेलेगा। अगली पारी में वो 60 रन खेलेगा। तो मजा आ गया। 60 रन, 60 रन, 60 रन। तो औसत में मजेदार धमाका कर देगा। धमाकेदार मस्त धमाका कर देगा। धमाका कर देगा। क्लियर? चलो पूरी बात अब बड़े ध्यान से सुनना। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों? योग बटे संख्या। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। अगर मैं औसत का संख्या से गुणा कर दूं तो योग आ जाएगा। तो योग बराबर क्या होगा? औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या। तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्या। योग का मतलब सम, औसत का मतलब एवरेज, संख्या का मतलब नंबर्स। तो योग बराबर क्या होगा? औसत गुणा संख्या। योग बराबर क्या होगा? औसत गुणा संख्या। सभी भेजे में घुसेड़ो कि योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्या। योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या। एक गधा पूछ रहा सर इधर औसत 2 तो कम हो गया, तो क्या करोगे? चलो चलिए। चलो ठीक है।
एक बल्लेबाज की 14 पारियों का औसत 60 है, मतलब 14 पारियों में उसने 60 रन खेला है। अगर वो 15वीं पारी में 60 रन खेलता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगली पारी में वह कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 58 हो जाए, दो दो कम हो जाए, दो दो कम हो जाए, 58 हो जाए, दो दो कम हो जाए। तो उसने दो दो कम बनाए हैं, 60 नहीं बनाए, दो दो कम बनाए सबके लिए। तो 15 दूनी 30, 30 कम बनाए हैं। तो 60 में से 30 घटा तो 30 रन खेलेगा वो अगली पारी में। इसमें क्या दिक्कत है भाई? औसत इंटू संख्या बराबर योग, औसत इंटू संख्या बराबर योग, औसत इंटू संख्या बराबर योग, औसत इंटू संख्या बराबर योग। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि 15 संख्याओं का औसत 21 है, तो कोई बताएगा इनका योग कितना होगा? कोई भी बताओ, 15 संख्याओं का औसत 21 है तो इनका योग कितना होगा? पूरी क्लास, 15 संख्याओं का औसत 21 है तो इनका योग कितना होगा? पूरी क्लास। हमारे पास 15 संख्या है, हमारे पास 15 संख्या है, उन सबका औसत 21 है। 15 संख्याओं का सबका औसत 21, तो इनका योग कितना होगा? 15 एकम 15, एक बच गया, 15 दूनी 30 और एक 315, तो इनका योग हो जाएगा 315। तो हम बोल सकते हैं कि इनका योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? 315 हो जाएगा। तो 15 संख्याओं का औसत इतना है तो इनका योग हो जाएगा 315। ठीक है, चलिए पूरी क्लास ध्यान से सुनो। 205 नंबर क्वेश्चन। संख्या का अगर मैं एवरेज से गुणा कर दूं, ये बताओ, संख्या का अगर एवरेज से गुणा कर दूं तो योग आता है, सम, सम का मतलब योग। 15 संख्याओं का औसत 7 है, हमारे पास संख्या कितनी है बाबू? 15, और इन सब का औसत कितना है बाबू? 7, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 105। इनमें से पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5। अब इनमें से पहली 8 का औसत दे रखा है 6.5, और अंतिम 8 का दे रखा है औसत 9.5। तो इनमें से पहली 8 का दे रखा है, अंतिम 8, 15 में से पहली 8 का दे रखा है और अंतिम 8, 16 संख्या हो गई। 16 संख्या क्यों हो गई? क्योंकि बीच वाली संख्या इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। जैसे मान लो हम 5 संख्या लें, अब शुरू की 3 और आखिरी 3, तो बीच वाली संख्या इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी। तो ये तो टोटल 15 संख्या है। 16 कैसे हो रही है? 8 और 8 16 कैसे हो रही है? क्योंकि बीच वाली संख्या इसमें भी आ गई है, इसमें भी आ गई है, और वही मध्य की संख्या पूछा है। तो आप क्या करोगे? 16 संख्याओं के योग में से 15 संख्याओं के योग को घटाओगे। कंसेप्ट तो यही है। 15 संख्याओं का औसत दे रखा है बाबू 7, तो 15 सत्ते 105। शुरू की 8 संख्याओं का औसत दे रखा है बाबू 6.5, तो शुरू की 8 संख्याओं का योग निकालो, 52, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत दे रखा है 9.5। 8 पंजे 40, 4 8 नाम 9 8 72 और 4 76। ये शुरू की 8 अंतिम 8, शुरू की 8 अंतिम 8, शुरू की 8 अंतिम 8, 8 और 8 कितनी संख्या हो गई? 16 संख्या हो गई। अब 16 संख्याओं के योग में से 15 संख्याओं के योग को घटाओ, मतलब इनका योग करो। 76 और 52 कितना हो गया? 6 और 2 8, 7 और 5 12, 128। ये 16 संख्याओं का योग है। तो 16 संख्याओं के योग में से अब 15 संख्याओं के योग को घटाओ, 128 में से 105 को घटाओ, तो आपके पास मध्य की संख्या आ गई बाबू 23। तो इसका कंसेप्ट ये है, मध्य की संख्या आ गई 23, मध्य की संख्या आ गई 23। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? मध्य की संख्या आ गई 23।
मध्य की संख्या आ गई 23। इसका दूसरा कंसेप्ट सुनना, ये तो पहला तरीका हो गया, दूसरा कंसेप्ट सुनना। एक लाइन में आप कर सकते हो। देखो हमने 8 संख्याओं का टोटल निकाला, फिर इन 8 संख्याओं का टोटल निकाला, 16 संख्या हो गई, इन दोनों को जोड़ा, तो इन इसमें से इसको घटाया। तो दूसरा है बिल्कुल नंबर लाइन, बिल्कुल सीधा एक लाइन में लिखना। पहले इन 8 संख्याओं का टोटल निकालना। देखो ये 8 और 8 16 संख्या हो गई, 16 में से ही तो 15 संख्याओं को घटाओगे। 8 और 8 16 संख्या, 16 संख्याओं में से 15 संख्या को घटाओगे तो 8 संख्याओं का टोटल कितना है, 8 गुणा 6.5। अंतिम 8 का टोटल कितना है, 8 गुणा 9.5। भाई 8 गुणा 6.5, 8 गुणा 9.5, इन दोनों को जोड़ दिया और फिर इसमें से 15 संख्याओं के टोटल को घटा दो, तो 15 गुणा 7। ये एक सिंगल लाइन में भी आप लिख सकते हो। ऐसे कैसे लिखोगे, मैं दूसरे पेज पे बता देता हूं इसका सेकंड तरीका। पूरी बात बड़े ध्यान से सुनना, तीन तीन तरीके मैं बता रहा हूं। 8 का टोटल कैसे लिखोगे, 8 गुणा 6.5। अंतिम 8 का टोटल कैसे लिखोगे, 8 गुणा 9.5। 15 का टोटल आप कैसे लिखोगे, 15 संख्याओं का 15 गुणा 7। तो एक से सिंगल स्टेप। इसमें क्या होगा कि इधर से 8 कॉमन आ गया और 6.5 और 9.5 कितना हो गया, 16। भाई इधर से 8 कॉमन ले लिया, 6.5 प्लस 9.5 ही तो बचा, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो 16 ही तो आएगा। तो 6.5 और 9.5 कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहां पे आप इकाई अंक का प्रयोग कर सकते हो। 8 6 48, 5 7 35, 8 में से 5 गया 3, जिसका भी इकाई अंक 3 हो वही आंसर। तो केवल इसी का इकाई अंक 3 है, तो मतलब 23, 16 8 128, 15 7 105, तो 128 में से 105 गया, 3 आया। 3 इज द राइट आंसर। मतलब इकाई अंक जिसका भी 3 हो वही आंसर आएगा। असली आंसर तो 23 है ना। दोबारा सुनो, बार बार बता रहा हूं, एक ही चीज पर गौर कर रहे हैं। इन 8 संख्याओं का मैं टोटल कैसे निकालूंगा, 8 गुणा 6.5। अगली 8 संख्याओं का टोटल कैसे निकालूंगा, 8 गुणा 9.5। हमारे पास ये 16 संख्या हो गई। अब 16 संख्याओं में से मुझे 15 संख्याओं को घटाना पड़ेगा। 16 में से 15, तभी तो मध्य की संख्या आ गई। 16 संख्याओं के योग में से मैं 15 संख्याओं के योग को घटाऊंगा। अब इन दोनों में से 8 कॉमन है, 6.5 और 9.5 कितना हो गया, 16 हो गया। अब इधर आप इकाई अंक का प्रयोग कर लो मस्त तरीके से। 8 6 48 और 5 7 35, जिसका भी इकाई अंक 3 हो वही आंसर। तो केवल इसी का इकाई अंक 3 है। कौन कौन चाहता है कि इसका मैं तीसरा तरीका भी बताऊं, दिल भेजिएगा। देखो पहला तरीका पूरा गुणा कर लो, सीधी सी बात। दूसरा तरीका है गुणा करके इकाई अंक का ऐसे नंबर लाइन पे लिख के इकाई अंक का प्रयोग करो। इकाई अंक, इकाई अंक का प्रयोग करो, ऐसे लिख के इकाई अंक का प्रयोग करो। कोई चाहता है कि मैं तीसरा तरीका भी बताऊं तो तीसरा तरीका भी मैं बता सकता हूं, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो बताइए, तीसरा तरीका भी मैं बता दूंगा। चलिए पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। तीसरा तरीका, तो 15 संख्याओं का औसत दे रखा है बाबू 7। इसमें शुरू की 8 संख्याओं का दे रखा है 6.5 और अंतिम 8 का दे रखा है 9.5। 15 संख्याओं का औसत दे रखा है 7, इनमें शुरू की 8 का दे रखा है 6.5, अंतिम 8 का दे रखा है 9.5। अच्छा इसे बोलते हैं मेन औसत। टोटल संख्या है इनमें से 8 का और अंतिम 8 का, इन्हीं में से शुरू की 8 और अंतिम 8 का दे रखा है, ये मेन औसत। ये मेन औसत से कितना कम है, 0.5 कम है। 0.5 कम है ना, 0.5 कम है। तो 8 का 0.5 से गुणा करूंगा तो 4 कम। ये मेन औसत से 2.5 ज्यादा है, और 2.5 का मैं 8 से गुणा करूंगा तो टोटल 20 ज्यादा। तो 20 में से 4 गया बाबू, 16 ज्यादा।
+20 -4 16 आ रहा है ना, और 16 और 7 कितना हो गया, 23 हो गया। तो जो मध्य की संख्या आ गई 23 आ गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि हमारे पास शुरू की 15 संख्याओं का औसत 7 है, 15 संख्याओं का औसत 7 है, इसमें शुरू की 8 संख्याओं का औसत 6.5, अंतिम 8 का 9.5। ये मेन औसत से कितना कम है, 0.5 कम है। 0.5 का 8 से गुणा करूंगा तो 4 आ जाएगा। ये मेन औसत से 2.5 ज्यादा है, और 8 का 2.5 से गुणा करूंगा तो 20 आ जाएगा। तो -4 + 20 कितना हो गया, 16। और 16 और 7 कितना हो गया, जो मध्य की संख्या आ गई वो 23 हो गई, 23। तो मध्य की जो संख्या आ जाएगी 23 आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो पहले तो इसको नंबर लाइन पे करने का प्रयास करते हैं, इकाई अंक से करने का प्रयास करते हैं। 11 संख्याओं का औसत 50 है, इनमें शुरू की 6 संख्याओं का औसत 49, अंतिम 6 का 52। तो छठवीं संख्या मतलब मध्य की संख्या, मतलब छठवीं संख्या मतलब मध्य। अब दिमाग लगाओ, ये शुरू की 6, ये अंतिम 6, तो 6 और 6 कितनी संख्या हो गई, 12 संख्या हो गई। तो 12 संख्याओं में से 11 संख्याओं के योग को माइनस करना पड़ेगा। तो पहले इन 6 संख्याओं का योग निकालेंगे, 6 गुणा 49। वाह वाह वाह। फिर इन 6 संख्याओं का योग निकालेंगे, 6 गुणा 52। मजा आ गया भाई। फिर 11 संख्याओं का योग निकालेंगे, 11 गुणा 50। इकाई अंक का प्रयोग कर लो भाई, मैं तो कह रहा हूं यहीं की यहीं इकाई अंक का प्रयोग कर लो। वैसे इसमें 6 कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में नहीं है तो कुछ भी दिक्कत नहीं, यहीं की यहीं इकाई अंक का प्रयोग कर लो। 6 नाम 54, 6 दूनी 12, इसका इकाई अंक 0। 4 और 2 6 में से 0 गया 6, जिसका भी इकाई अंक 6 होगा वही आंसर। 56 इज द राइट आंसर। लेकिन इकाई अंक अगर दो ऑप्शन में सेम हो तो तब तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। पहले इकाई अंक का प्रयोग करते हैं, 6 नाम 54, 6 दूनी 12, उसका इकाई अंक 0, 6 + 0 6, जिसका भी इकाई अंक 6 हो वही आंसर। पूरा पूरा सॉल्व करना हो, जिसके पूरा चुल्ल मच रही है पूरा सॉल्व करने की, पूरा सॉल्व कर लो कि दोनों में से 6 कॉमन ले लो। और 49 और 52 कितना हो गया बाबू, 101। और 11 × 50, तो 6 एकम 6, 606 आ जाएगा ये तो। और 606 में से 550, 11 पंजे 55, 550 को माइनस कर दो, 56 इज द राइट आंसर। ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। ऊपर मैंने बताया इकाई अंक का प्रयोग करना, नीचे मैंने बताया सॉल्यूशन। अब जो इसका एक और मेथड है, बड़े प्यार से सुनना, एक और मेथड बड़े ध्यान से सुनना। एक और मेथड जो अभी मैंने लेटेस्ट 11 संख्याओं का औसत दे रखा है बाबा 50, इनमें शुरू की 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 49, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत दे रखा है बाबू 52। ये मेन औसत से, ये मेन औसत से कितना कम, 1 कम। तो 6 का 1 से गुणा करूंगा -6। ये मेन औसत से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा। 6 का 2 से गुणा करूंगा +12, तो -6 + 12 +6 हो गया। तो जो मध्य की संख्या आ गई 56 आ गई, 50 और 6 56, सीधी सी बात है, 50 और 6 56। क्लियर। चलिए एक और करते हैं भाई, दिल खुश हो जाएगा। 11 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 हो और अंतिम 6 संख्याओं का 37 हो तो छठवीं संख्या मध्य की संख्या पूछी है। तो पहले पूरा वो नंबर लाइन वाला, तो ये 6 और 6 12 संख्या हो गई। तो पहले 12 संख्याओं का मैं टोटल निकालूंगा, शुरू की 6 संख्याओं का टोटल निकालेंगे 6 गुणा 32, अंतिम 6 संख्याओं का टोटल निकालेंगे 6 गुणा 37, और इनमें से 11 संख्याओं के टोटल को माइनस कर दो, 11 गुणा 35। भाई 12 संख्याओं में से ही तो 11 संख्याओं को माइनस करोगे। इकाई अंक का प्रयोग कर लो, एक ऊपर कर रहा हूं, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, और 1 का 5 से गुणा करोगे 5, 2 और 2 4, -5, एक उधार लेगा, ये 14 में से 5 गया 9, इकाई अंक बनेगा 9। -1 मत कर देना कहीं, इकाई अंक -1 कर दो, -1 भी लिख रहे हो फिर 10 में से घटा देना इसको। दिमाग लगाओ, ये 4 इधर उधार लेता है ना, उधार लेगा ना एक, 14 में से 5 गया 9, तो जिसका भी इकाई अंक 9 हो वही आंसर। इसका इकाई अंक 9 है, यही आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करना हो तो दोनों में से 6 कॉमन ले लो, तो 32 और 37 कितना हो गया बाबू, 69 हो गया।
11 पंजे 55, 5 11 तिया 33 और 5 38, 6 नाम 54, 5 छतम 36 और 5 41, 414 में से 385 को घटा लो, 29 आंसर आ जाएगा। ऊपर मैंने इकाई अंक का प्रयोग किया है, नीचे मैंने पूरा सॉल्यूशन किया है। और जो आप अगर गुणा भी नहीं करना चाह रहे हो, एक सिद्धांत अपना चाह रहे हो, तो देखो ध्यान से सुनना। 11 संख्याओं का औसत 35 है, इनमें शुरू की 6 संख्याओं का औसत रखा है 32 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत रखा है 37। ये मेन औसत से कितना कम? 3 कम, तो 6 18, 18 कम हो गया टोटल। ये मेन औसत से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा, तो 6 दूनी 12 ज्यादा हो गया। टोटल कितना कम आ रहा है? 6 कम आ रहा है। -18 + 12 -6 होता है ना, तो 35 में से 6 घटा दो तो मध्य की संख्या हो गई 29। तो मध्य की संख्या हो जाएगी 29, मध्य की संख्या हो जाएगी 29। 11 संख्याओं का औसत 63 है, शुरू की 6 संख्याओं का औसत 60, अंतिम 6 संख्याओं का 65, छठवीं संख्या मध्य संख्या। तो पहले इन 6 संख्याओं का टोटल निकालते हैं, 6 गुणा 60। फिर इन 6 संख्याओं का टोटल निकालते हैं, 6 गुणा 65। फिर 11 संख्याओं को घटा देते हैं, 11 गुणा 63। इकाई अंक का प्रयोग, इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 0, 11 तिया 33, 0 + 0 0 -3। ये उधार लेगा, 10 में से 3 गया 7, जिसका भी इकाई अंक 7 हो वही आंसर, जिसका इकाई अंक 7 हो वही आंसर, जिसका इकाई अंक 7 हो वही आंसर, जिसका इकाई अंक 7 हो वही आंसर। या दोनों में से 6 कॉमन लो, 60 और 65 कितना हो गया बाबू? 125। 11 दिया 33, 3 11 छिंग 66 और 3 69, 125 छिक्की 750, 57 आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की चुल्ल मच रही है, ऐसे पूरा सॉल्व कर लो। अगर आपको गुणा करने की नहीं चाह रहे तो तीसरा तरीका सुनो। 11 संख्याओं का औसत 63 है, इनमें शुरू की 6 संख्याओं का औसत 60, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65। ये मेन औसत से कितना कम? 3 कम, तो 6 तिया 18 कम हो गया टोटल। ये मेन औसत से 2 ज्यादा, तो 6 दूनी 12 ज्यादा हो गया। तो टोटल देखो, टोटल कितना कम आ रहा है? 6 कम आ रहा है। -18 + 12 -6 होता है, तो 63 में से 6 गया, तो टोटल आपका जो मध्य की संख्या होगी 57 होगी। 63 में से 6 गया, 57 ही तो आएगा। अब तो आ गया। अब बता दो, इतने सारे क्वेश्चंस कराने के बाद अब तो आ गया ही होगा। अब तो आ गया। अब तो आ गया, इतनी सारी प्रैक्टिस करा दी। ये 206 नंबर का नंबरिंग गलत हो गई है। 206, 207, ये 208। ठीक है। और बाबा शाम को क्लास लग रही है, याद रख लेना। शाम को आपको पता ही है कि शाम को 9 बजे क्लास लगती है मेरी, और आपको किसी भी कंडीशन पर शाम को मेरी यूट्यूब वाली क्लास 9 बजे अटेंड करनी है। किसी भी कंडीशन पर शाम को 9 बजे वाली क्लास अटेंड करनी है, किसी भी कंडीशन पर।